बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक हकीकत है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह इंसान को खुदा से दूर कर दे। जब एक बार वो इंसान को खुदा के रास्ते से भटकाने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसकी अगली चाल ये होती है कि इंसान को खुदा की रहमत से मायूस कर दे और इस तरह इसे हमेशा रब की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलाता रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की उम्मीद दिलाई है वो इसकी रहमत है। इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार खताकार क्यों ना हो, अगर इसका कोई एक अमल भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए तो वो अपनी रहमत के सदके इसके तमाम साबिका गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज की वीडियो भी शहर बाबल की एक ऐसी बदकार औरत की है जिसने अपनी तमाम जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, बदकारी की, जना किए, नौजवानों को गुनाहों की तरफ माइल किया। लेकिन फिर जब अल्लाह को इसका एक नेक अमल पसंद आया तो अल्लाह ने अपनी रहमत के सदके इस बदकार औरत को माफ फरमा दिया। दोस्तों, शहर बाबल में एक खूबसूरत बदकार औरत रहती थी। वो ऐसी हसीनो जमील थी कि दूसरे शहरों से भी लोग इसके लिए आया करते, जो इसके लिए कीमती तोहफे, तहाइफ और नजराने लेकर आते थे ताकि इसको एक नजर देख सकें। अगर इस औरत का दिल किसी पे आ जाता तो वो उसे अपनी खलवतगाह में ले जाती और उससे बदकारी करती। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके दरवाजे पर दौलतमंद और रईस लोगों की लाइन लगी रहती जो उस औरत पर अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाते। गुनाहों से हासिल किए गए धन दौलत का ये आलम था कि शहर के बीचों बीच इसने एक महल नुमा घर बनवा रखा था जिसमें इसकी खिदमत के लिए बड़ी तादाद में नौकर चाकर मौजूद होते थे। दिन को अगर एक मुल्क का रईस और दौलतमंद इसके बिस्तर पर होता तो रात को किसी दूसरे मुल्क का अमीर कबीर शख्स इसकी खलवतगाह में मौजूद होता। इसके पास धन दौलत और रुपए पैसे की तो कमी ना थी, लेकिन इसके रिश्तेदार और शहर के लोग इससे आजिज आ चुके थे और इससे सख्त नफरत करते थे। फिर एक दिन इस औरत ने एक ऐसा अमल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्कुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज कर ली जाए। मौत का फरिश्ता आया और इसकी रूह कब्ज कर ली गई। अब लोगों ने इसकी मैयत को दफनाने के लिए इसी के रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। रिश्तेदारों ने मुतफिका फैसला किया कि हम इसको नहीं दफनाएंगे क्योंकि ये तो हमारे खानदान के लिए बदनामी का बायस बनी हुई थी। इसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसलिए इस बदकार औरत के रिश्तेदारों ने इसकी लाश को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल था कि आप अल्लाह से कलाम करने कोहे तूर पर जाया करते थे। इस बार जब आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे खलील, हम सब बातें बाद में करेंगे, पहले जाओ फलां जगह कूड़े के ढेर में एक खातून की लाश पड़ी है, इसकी लाश को गुस्ल देकर खुशबू लगाओ और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ दफना दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए कोहे तूर से शहर बाबल पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी देर इस लाश को तलाश करते रहे। आखिरकार एक कूड़े के ढेर पर इन्हें वो लाश मिल ही गई। आप इस लाश के पास गए, क्या देखते हैं कि कुत्ते इसके इर्द गिर्द बैठे थे जो किसी को भी इस लाश के पास नहीं आने दे रहे थे और जो इसकी हिफाजत पर मामूर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस खातून के घर वालों के पास तशरीफ ले गए और आपने खातून के घर वालों को कहा, तुम मेरे साथ इस मैयत को उठाओ, हम इस खातून की लाश को गुस्ल देकर दफन करते हैं। लेकिन इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया। खातून के घर वाले कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, हम इस औरत की लाश को उठाने में तेरी हरगिज मदद ना करेंगे। हम तो इस खातून की लाश के पास जाने को भी गुनाह समझते हैं क्योंकि इस खातून ने अपनी जिंदगी में बदकारी के अलावा कोई काम नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस काम के लिए जिसके पास भी मदद के लिए जाते सबकी जुबान पर यही अल्फाज होते कि ये खातून बहुत ही बदकार है। शहर भर के किसी भी शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस काम में साथ ना दिया। सबका एक ही जवाब था कि ये खातून बहुत बदकार है, हम इसकी लाश के पास भी नहीं जाएंगे, इसलिए हम आपके साथ
इस औरत को उठाने के लिए नहीं जा सकते। इसके घर वालों से ये बात सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के पास गए और फरमाने लगे, ए हारून, अल्लाह का यही हुक्म है। फिर दोनों भाइयों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस औरत की लाश को वहां से उठाया और इसके बाद इस खातून को गुस्ल देने की बारी आई। आपने इसके खानदान की औरतों से कहा इसे गुस्ल दें, लेकिन मैयत को गुस्ल देने के लिए भी कोई औरत तैयार न थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर की औरतों को हुक्म दिया कि तुम सब मिलकर इस मैयत को गुस्ल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर की औरतों ने मैयत को गुस्ल दिया। फिर दोनों भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने मैयत को उठाया और कब्रिस्तान में ले जाकर इसे दफन कर दिया। जब दोनों भाई मैयत को दफन करके वापस आए तो लोगों ने रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक लिया और सवाल करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, ये क्या माजरा है कि आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह एक बदकार औरत को इतनी दूर जाकर खुद दफन किया, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हमें बतलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबिल के लोगों, ये अल्लाह का हुक्म था जिसकी मैंने तामील की, और अब जब मैं अल्लाह के पास हम कलाम होने जाऊंगा तो मैं जरूर आपके सवाल का जवाब अल्लाह से दरियाफ्त करके आऊंगा। ये बात सुनकर शहर बाबिल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जाने दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से यूं अर्ज गुजार हुए, ए मेरे मालिक, क्या माजरा है? शहर बाबिल के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैं इनको क्या जवाब दूं? अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे प्यारे दोस्त, ये खातून वाकई ही बदकार थी। इसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में ही गुजार दी। बस एक बार ऐसा हुआ कि ये खातून एक कुएं के पास से गुजर रही थी। कुएं के पास एक लाचार कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। इस खातून को कुत्ते पर रहम आया। ये खातून कुत्ते को पानी पिलाना चाहती थी। इसको कुएं से पानी निकालने के लिए कोई चीज न मिली। इसने अपने दुपट्टे को ही कुएं में डाल दिया। ये दुपट्टा पानी से गीला हो गया तो ये औरत वो गीला दुपट्टा कुत्ते के मुंह में निचोड़ने लगी, जिसकी वजह से उस कुत्ते की प्यास जाती रही। वही कुत्ता जो प्यास से तड़प रहा था, तड़पता हुआ कुत्ता पानी पीने के बाद खुश नजर आने लगा। मुझे इस बदकार औरत का ये अमल बहुत पसंद आया और मैंने मुल्कुल मौत को हुक्म दिया कि जाओ, फलां कुएं के पास एक खातून है, इसकी रूह को फौरन कब्ज कर लो ताकि आज के बाद ये औरत कोई बदकारी ना कर सके। और फिर मुल्कुल मौत ने मेरे हुक्म की तामील की। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला को बदकार औरत का ये छोटा सा अमल बहुत पसंद आया और इस वजह से अल्लाह ने इस बदकार औरत को मजीद गुनाहगार होने से बचाने के लिए फौरन अपने फरिश्ते को भेजा कि जाओ इसकी रूह कब्ज कर लो। और फिर इसके एक छोटे से अमल से खुश होकर इसे अपनी रहमत के के बख्श दिया और इसे ये शर्फ भी बख्शा कि अल्लाह के प्यारे नबियों ने खुद इसकी मैयत को उठाया और दफन किया। नाज़रीन गरामी, हुकूकुल इबाद अच्छे तरीके से निभाइए और साथ जानवरों पर भी रहम कीजिए। क्या पता कब कोई हमारी गुनाहगारों की अदा अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। दुआ है अल्लाह करीम हमें नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।